Hello young doctors, today we will be discussing valence bond theory. So firstly, इससे पहले आई थी Vesper theory and that theory was able to explain the geometry of some simple molecules, but it couldn't explain why the geometry is getting formed. So valence bond theory दी थी Hitler and London ने. It was first given by them in 1927 and it was further developed by Pauling and Slater. And according to this theory, when two atoms are approaching each other to form a bond, various forces come into play. First one is the nucleus and electron of the same atom. They will be having attractive forces. So attractive forces will come into play, and that attractive forces can be of nucleus and electron of the same atom. Between this and nucleus of one atom with electron of other atom. This will also have attractive interaction. Next, repulsive forces between electron and electron. Next are some repulsive forces between electron of one atom and electron of other atom, or we can say EA, EB. And repulsive forces between nucleus of one atom and nucleus of other atom, Na and Nb. So ये इन सारी फोर्सेस की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस हो रही है इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं. तो इसकी वजह से जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और अगर हम एनर्जी और इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाएं तो देयर कम्स ए स्टेज जहाँ पे एनर्जी सबसे कम होगी. एनर्जी एक टाइम पे मिनिमम होगी, पहले एनर्जी डिक्रीज करेगी बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, और डिक्रीज करते करते एक मिनिमम वैल्यू अटेन करेगी. देन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से अगेन एनर्जी इंक्रीज करेगी. तो एनर्जी विल अटेन मिनिमम वैल्यू, और इस मिनिमम वैल्यू पे वी से ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ये जो मिनिमम वैल्यू आती है पोटेंशियल एनर्जी की, वी से बॉन्ड इज फॉर्म्ड. यहाँ पर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और इस टाइम पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है वी कॉल दी एनर्जी एज बॉन्ड एंथैल्पी. दिस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. नेक्स्ट इज मिनिमम एनर्जी स्टेट पर क्या होता है कि दो एटम के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में मर्ज करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने की वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई, और ओवरलैपिंग जो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड होते हैं, और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई ऑर्बिटल्स की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है. तो जितना ज़्यादा ओवरलैप करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें एक और कंसेप्ट पता चलता है, दैट कंसेप्ट इज़ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और at maximum greater the extent of overlap greater will be the strength of bond. जितना ज़्यादा ओवरलैप करेंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से वी गेट टू नो यहाँ पे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितने कंबाइन करेंगे उतने ही बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं इनकी एनर्जी सेम और नियरली सेम होनी चाहिए, नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए, बट ओरिएंटेशन और सिमेट्री सेम होनी चाहिए, बट सेम, एग्जैक्टली सेम ओरिएंटेशन और सिमेट्री, ओरिएंटेशन एंड सिमेट्री. बिकॉज सिमेट्री अगर ओरिएंटेड होगी, एक्स एक्सिस में होंगी, तभी तो ये ओवरलैप करेंगे. और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है. सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी कंबाइन टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी. Number of atomic orbitals combined will be equal to number of hybrid orbitals formed. So अगर यहाँ पे साइन सेम होगा, जैसे कि अगर हम p ऑर्बिटल ले लें और दूसरा भी p ऑर्बिटल, अगर इनका साइन सेम होगा, प्लस एंड प्लस आर गेटिंग ओवरलैप्ड, सो ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी, वी कॉल इट एज पॉजिटिव ओवरलैप. लेकिन अगर नेगेटिव ओवरलैप होगा, माइनस साइन इज गेटिंग ओवरलैप्ड विद प्लस ऑर्बिटल, तब ओवरलैप नेगेटिव होगा, तो वहाँ पे मिनिमम ओवरलैपिंग होगी. और अगर ओवरलैपिंग जो है वो ऐसे है कि ओवरलैपिंग ही पॉसिबल नहीं है,
यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे ओरिएंटेशन नहीं है, तो इस केस में ज़ीरो ओवरलैप विल बी देयर। सो ओवरलैपिंग पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव और ज़ीरो ओवरलैप डिपेंडिंग ऑन साइन एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। नाउ ओवरलैपिंग जो होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, इट कैन बी हेड ऑन ओवरलैपिंग और इट कैन बी साइडवेज ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से ओवरलैपिंग की एक्सटेंड मैक्सिमम होगा, सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। लेकिन साइडवेज ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग का एक्सटेंड ज़्यादा नहीं होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा वीक बॉन्ड बनता है कंपैरेटिवली। हेड ऑन ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल, दिस इज नोन एज एस एस ओवरलैप, एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, this is known as sp overlap, and it is also possible between p and p orbital, this is known as pp overlap। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी बिकॉज हेड ऑन ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम। साइडवेज ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन p and p orbital, sideways overlapping, pp overlap is possible। Next, p orbital and d orbital में भी sideways overlapping is possible, this is known as pd overlap। और अगर हम इसको बॉन्ड लिखें तो p पाई d पाई बॉन्ड, और यहाँ पे p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। यहाँ पे एस एस ओवरलैपिंग में एस पी ओवरलैपिंग एंड पी पी ओवरलैपिंग, ये जो पी पी है ये एक्स एक्सिस की तरफ अगर है तो ये वाला भी एक्स एक्सिस में ओरिएंटेड होना चाहिए, तो पी एक्स ओवरलैप। लेकिन यहाँ पर अगर हमने एक वाई एक्सिस में लिया है तो दूसरा एक वाई एक्सिस में नहीं लेंगे, दूसरा जेड एक्सिस या एक्स एक्सिस में लेना है, तभी वो पैरेलल होंगे। यहाँ पे पैरेलल ऑर्बिटल्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें जो है सेम एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स चाहिए ताकि उनमें हेड ऑन ओवरलैपिंग हो। एंड इन केस ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग बॉन्ड एनर्जी विल बी मोर, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, विल बी मोर, बट हेयर बॉन्ड एनर्जी विल बी लेस। अब बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हैं, सो बॉन्ड लेंथ विल बी लेस इन दिस केस एंड बॉन्ड लेंथ विल बी ग्रेटर इन दिस केस। नेक्स्ट, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन अबाउट एक्सिस इज पॉसिबल, सो यहाँ पे फ्री रोटेशन अबाउट एक्सिस इज पॉसिबल, बट हेयर अगर हम फ्री रोटेशन करेंगे अबाउट एक्सिस सो इट विल ब्रेक द बॉन्ड बिकॉज यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग है, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, only here free rotation is possible। Postulates of valence bond theory, first one is atomic orbitals combine or overlap, atomic orbitals overlap to form hybrid orbitals, hybrid orbitals। Next, और atomic orbitals कैसे होने चाहिए, they must be half filled, so half filled orbitals and they must have electron with opposite spin, half filled orbitals होने चाहिए with electrons of opposite spin, they overlap, वो overlap करेंगे और overlap करके वो hybrid orbitals बनाएंगे। next is overlapping जो होगी वो ज़्यादा extent तक होनी चाहिए और overlapping must be greater than 50%, और overlapping जितनी ज़्यादा होगी extent of overlapping is directly proportional to strength of bond, overlapping जितनी ज़्यादा होगी bond strength भी उतना ही ज़्यादा होगा। So we already saw कि hybridization में valence shell के orbitals involved होंगे, atomic orbitals of valence shell। तो अब हम पढ़ेंगे types of hybridization, types कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो इन दैट केस sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और स्ट्रक्चर जो होगा वी कॉल द स्ट्रक्चर एज लीनियर। और यहाँ पे हम sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बता सकते हैं, z की वैल्यू निकाल के भी बता सकते हैं, z इज़ व्हाट, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। और हमने z का एक और फॉर्मूला देखा था वेस्पर थ्योरी में, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम्स प्लस चार्ज ऑन एनाइन माइनस चार्ज ऑफ कैटाइन। यहाँ से हम z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो अगर हम लिखें यहाँ पे z की वैल्यू से भी हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन बताने के बाद हमें पता चल जाता है शेप और
ज्योमेट्री पता चल जाती है। अब जैसे z की वैल्यू जब 2 आएगी, यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 2, और z ये वाली वैल्यू भी अगर 2 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। जब 3 आएगा हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। 4 के केस में sp3, और 5 के केस में dsp। 4 के केस में dsp2 is also possible, square planar, and in case of 5 sp3d, and in case of 6 sp3d2। 6 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी। sp ऑर्बिटल, sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में ज्योमेट्री इज लीनियर, sp2 के केस में ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। z की वैल्यू से भी हम बता सकते हैं, जब z की वैल्यू 4 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। जब dsp2 है तो ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। जब sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और जब sp3d2 है तो ज्योमेट्री विल बी sp3d2 के केस में इट कैन बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के साथ साथ sp3d में स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री इज ऑल्सो पॉसिबल, स्क्वायर पिरामिडल व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। और sp3d2 के केस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज पॉसिबल। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलता है, इसका एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम का वी नो, इसके एटॉमिक नंबर इज़ 4 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2। और क्लोरीन के लिए 1s2 2s2, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज़ 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 10 2 12 12 and 5 15 17। सो यहाँ पे s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। कितने s ऑर्बिटल्स? 2 s ऑर्बिटल्स। और अगर हम s ऑर्बिटल को ड्रॉ करें तो यहाँ पे s ऑर्बिटल में 2 हैं और यहाँ पे p ऑर्बिटल में 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। तो एक p ऑर्बिटल और यहाँ पे s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, जिसकी वजह से sp हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड ज्योमेट्री विल बी लीनियर। तो इसका एग्जाम्पल है BeCl2। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स जहाँ पे ओवरलैप करेंगे। इसके लिए वर्कड एग्जाम्पल इज BeCl3। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वी नो, CH4, अमोनिया एंड वाटर, these 3 are example of tetrahedral। square planar के लिए we have examples of coordination compounds CN4 2 negative। next trigonal bipyramidal PF5 और PCl5। square pyramidal के लिए we have example BrF5 and octahedral का example is SF6 where 1s orbital 3p orbitals and 2d orbitals जो है hybridize कर रहे हैं। नेक्स्ट इफ़ यू वर टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, तो अगर कार्बन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वील बी हैविंग 3 मोर हाइड्रोजन एटम्स। तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। z की वैल्यू 4 है। नेक्स्ट अगर हम C डबल बॉन्ड C को कंसिडर करें, यहाँ पे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 मोर हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कंसिडर करते हैं बॉन्ड पेयर्स में। 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। नेक्स्ट अगर हम C ट्रिपल बॉन्ड C को कंसिडर करें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड्स आर देयर, सो sp हाइब्रिडाइजेशन विल बी देयर। जब 1s और 1p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करके sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे ज्योमेट्री विल बी लीनियर एंड बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। जब एक spx और py ऑर्बिटल ओवरलैप करके sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे शो करेंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। जब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स px py pz ओवरलैप करेंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट, और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Which of the following species contain equal number of sigma and pi bond? First example is of CN whole twice। यहाँ पे z की वैल्यू निकाल लेते हैं, वहीं से पता चलेगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं। और z की वैल्यू होती है हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम्स प्लस एनाइन माइनस कैटाइन।
सो यहाँ पे अगर हम Z की वैल्यू फाइंड आउट करें, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के लिए 4 होते हैं, 4 का हाफ इज़ 2 एंड 2 के 2 क्या बना रहे हैं, बॉन्ड पेयर, सो लोन पेयर विल बी 0। तो इसका स्ट्रक्चर जो है लीनियर आ जाएगा, और लीनियर स्ट्रक्चर के लिए भी वेरी वेल नो ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी बिकॉज कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। सो यहाँ पे पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है और बाकी के 2 पाई, सो सिग्मा 1 2 3, 3 बॉन्ड बने सिग्मा के, और पाई बॉन्ड बन जाएंगे 1 2 3 एंड 4 पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ CH2 एंड CN होल ट्वाइस। सो हेयर ऑल्सो अगर हम यहाँ पे Z की वैल्यू फाइंड आउट करें, C के लिए हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं 2, 4 + 2 6, 6 का हाफ इज़ 3। या फिर हम यहाँ पे अप्लाई भी करके देख लेते हैं, ये जैसे अगर हम देखें CN ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम पता करना बहुत ज़रूरी है, C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 एंड 2 मोर हाइड्रोजन आर इन्वॉल्व। अगर हम CN को यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम्स कंसिडर करें, बिकॉज CN की भी वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 2 and 2 4, सो 4 + 4 8, 8 का हाफ इज़ 4, सो 4 में से 4 के 4 बॉन्ड पेयर है, तो ऐसे करके इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स देखें 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड, सो सिग्मा बॉन्ड विल बी 6, और पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ HCO3 नेगेटिव। तो इसके लिए भी पहले Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कार्बन, 4 वैलेंसी प्लस 1 मोनोवैलेंट एटम प्लस 1 नेगेटिव चार्ज, 6 का हाफ इज़ 3, 3 में से देख लेते हैं बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, 3 and 1 4 है यहाँ पे, तो ज़्यादा आ रहे हैं। एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स 1 ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट इज CO3, दिस कैन बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर, HCO3 एंड नेगेटिव। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं, ये वाले बॉन्ड को भी काउंट करना है, 1 2 3 एंड 4, तो सिग्मा बॉन्ड विल बी 4 एंड पाई बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं कितने, 1। हमने यहाँ से 3 निकाले थे, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ XeO4। यहाँ पे भी Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के लिए 8, 8 का हाफ इज़ 4 एंड 4 के 4 आर फॉर्मिंग बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने बच गए फिर 0। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा बिकॉज ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करें 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स विल बी देयर, और पाई बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे 4। सो जिस ऑप्शन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड इक्वल है, दैट विल बी ऑप्शन 4, XeO4, सो ऑप्शन डी। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स नो पाई बॉन्ड। सो इसका हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेते हैं, ज्योमेट्री, और वहाँ पे देखेंगे कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। Z की वैल्यू हाफ ऑफ, सल्फर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6, मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है, और प्लस माइनस चार्ज भी नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 में से 2, और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 1। सो 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पर ज्योमेट्री कैसी होती है, बेंट। सो बेंट में सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं 2, और पाई बॉन्ड भी कितने आ रहे हैं 2। नेक्स्ट इज NO2, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, और सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट इज NO2, Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के लिए 5, 5 का हाफ इज समवट अराउंड 2.5, दैट मीन्स बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं 2, और लोन पेयर कितने बच गए हाफ 0.5, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन। सो NO2 के लिए बॉन्ड पेयर 2 बन रहे हैं, तो इस तरीके से 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे और एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 1 2 3 4 5। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड हो, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ये फॉर्म कर सकता है। दिस 2 विल बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर। इसकी एनर्जी ज़्यादा कम होती है, इसलिए ये बनता है। तो अगर हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स देखें, तो सिग्मा बॉन्ड इज 1 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड आर 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ CO2। यहाँ पर अगर Z की वैल्यू काउंट करें, कार्बन के लिए 4 का हाफ इज़ 2, सो बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, और लोन पेयर कितने बच गए 0। 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पर ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर, और क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। और इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बन सकता है इस तरीके से। अगर हम क्या करें कि ये जो है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दे और ये ले ले यहाँ से, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। दोनों ही केसेस में सिग्मा 2 है
और पाई बॉन्ड्स आर ऑल्सो 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ वाटर. वाटर के केस में सेंट्रल मेटल एटम इज ऑक्सीजन. Z की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और मोनोवैलेंट एटम्स 2. 6 + 2 8. 8 का हाफ इज 4. 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 2. 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर पर ज्योमेट्री विल बी बेंट और यहाँ पे नो डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. सो सिग्मा बॉन्ड 2 and pi bond 0. So the molecule with no pi bond R is molecule D, water. So the following statement is not correct for sigma and pi bond between two carbon atom. Sigma bond is stronger क्योंकि यहाँ पे overlapping maximum होती है. So first option is correct. Head on overlapping होती है and extent of overlapping is maximum. B में bond energy sigma and pi bond के लिए दी है. sigma के लिए 264 एंड पाई के लिए 347. सो पाई के लिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा दी है विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड. सो बी ऑप्शन इज़ नॉट ट्रू. सी ऑप्शन फ्री रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन इज़ पॉसिबल. दिस इज़ ट्रू बिकॉज यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी. सो हेड ऑन ओवरलैपिंग में रोटेशन इज़ पॉसिबल. लेकिन पाई ओवरलैपिंग में साइडवेज ओवरलैपिंग में अगर फ्री रोटेशन करेंगे तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा. So C is also correct कि free rotation about sigma bond is possible. Fourth option, sigma bond atomize the direction between carbon atom. This is also correct. sigma bond से हमें डायरेक्शन भी पता चल सकती है बिकॉज यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो कम्स इन टू ऑपरेशन. लेकिन पाई बॉन्ड में कोई प्राइमरी इफेक्ट नहीं है. सो सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल हो सकता है वेयर एज पाई बॉन्ड इज नॉट डायरेक्शनल. सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट इज ऑप्शन बी. एक्सिस ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज Z. यानी कोई एक मॉलिक्यूल है वो Z एक्सिस के अलॉन्ग प्रेजेंट है. द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ px एंड py. तो यहाँ पे px ऑर्बिटल कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर px ऑर्बिटल, और py ऑर्बिटल भी अगर हम ड्रॉ करें तो वो भी कैसे होगा इसके परपेंडिकुलर. कहीं दूसरे जगह पे भी बना सकते हैं दोनों को अलग अलग. मैंने एक ही में बना दिया. दोनों को अलग अलग भी बना सकते हैं px एंड py. तो अगर हम z एक्सिस के अलॉन्ग इसको देख रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगे. तो पैरेलल ऑर्बिटल्स में कैसी ओवरलैपिंग होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग. दैट मीन्स पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म. दैट इज ऑप्शन ए. स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग जो होगी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी और हेड ऑन ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम. तो सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, वेयर एज पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग वेयर एज सेकेंड ऑप्शन में बताया तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड. यहाँ पे डबल और सिंगल पूछा है तो डबल बॉन्ड में सिग्मा एंड पाई बोथ बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व. तो डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड. सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. डी ऑप्शन, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. डी ऑप्शन, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. सो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड. सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. सो द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट इज ऑप्शन फर्स्ट ए. Linear combination of two hybridized orbitals belonging to two atom each having one electron leads to the formation of. अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है जैसे s और p ऑर्बिटल में लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है sp ओवरलैप. नेक्स्ट अगर हम p और p ऑर्बिटल में भी ओवरलैपिंग हो सकती है pp ओवरलैप लीनियर. नेक्स्ट अगर हम s और s ऑर्बिटल ओवरलैप कराएं सो ss ओवरलैप विल ऑल्सो अगर. सो इन सब ओवरलैप में सिग्मा बॉन्ड बनता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स. सो जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन फर्स्ट. द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटालिक बॉन्डिंग. सो मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है कि अगर एक मेटल होगा जैसे कि कैल्शियम और आयरन ले लेते हैं. जैसे आयरन का मेटल होगा ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे. फॉर एग्जांपल Fe2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे. सो इलेक्ट्रॉन और मेटल आइंस की जो बॉन्डिंग होगी, ये जो इंटरेक्टिव फोर्सेस होंगी, दिस इज़ नोन एज मेटालिक बॉन्ड. सो यहाँ पे क्या होता है, वैलेंस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, राइट. यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिटल्स होंगे ओवरलैप करेंगे. मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज ऑल्सो ट्रू. डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होगी, दिस इज ऑल्सो ट्रू. हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड, दिस इज नॉट ट्रू. डी वाला ऑप्शन इज नॉट ट्रू बिकॉज ये जो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होती है दिस इज इन ऑल साइड. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी ये चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. सो डायरेक्टेड बॉन्ड्स नहीं होंगे. सो डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन डी. एंगल बिटवीन ओवरलैपिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल इज. सो अगर s और p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है s और p ऑर्बिटल में, सो sp हाइब्रिडाइजेशन विल बी फॉर्म्ड, यानी कि लीनियर ज्योमेट्री बनेगी.
sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर ज्योमेट्री, और लीनियर ज्योमेट्री में एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री. सो द ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट. द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल. सो यहाँ पे हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने और इसका स्ट्रक्चर बताना है. स्ट्रक्चर हम बताएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से. फर्स्ट एग्जाम्पल इज टेशनेटियम आयोडीन एंड जेनॉन फ्लोराइड. पहले इसके लिए Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. Z की वैल्यू, टेशनेटियम जो है ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6, और मोनोवैलेंट एटम्स 2 है. 8 का हाफ इज 4 में से 2 जो है वो बॉन्ड पेयर है और बाकी बचे हुए लोन पेयर, दैट मीन्स 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर पर ज्योमेट्री कैसी बनती है, बेंट शेप. सो दिस विल बी द ज्योमेट्री. और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, टेशनेटियम का एटॉमिक नंबर होता है 43 और आयोडीन का होता है 53. सो 43 प्लस 53 इंटू 2, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट टू बी 158. नेक्स्ट अगर हम जेनॉन फ्लोराइड के लिए निकालें Z की वैल्यू, जेनॉन के लिए, जेनॉन इज सेंट्रल मेटल एटम, हाफ ऑफ जेनॉन 18th ग्रुप से बिलोंग करता है 8, और 2 मोनोवैलेंट एटम्स 10 का हाफ इज 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 3. 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर पर 5 पर ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसमें से लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने, ओनली 2, और 3 क्या है, लोन पेयर. लोन पेयर्स आर 3. सो यहाँ पे ज्योमेट्री बन जाएगी लीनियर, और यहाँ पे इट विल बी बेंट. यहाँ पे शेप लीनियर, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. और इसके लिए अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 इंटू 2, 9 2 18 प्लस 54 विल बी 72. सो ये आइसोस्ट्रक्चरल भी नहीं है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है. नेक्स्ट ऑप्शन बी, IBr2 नेगेटिव एंड XCF2, जिसका हमने पहले से निकाल लिया लीनियर एंड 72 इलेक्ट्रॉन्स. IBr2 नेगेटिव के लिए Z की वैल्यू, आयोडीन के लिए हाफ ऑफ, आयोडीन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, हेलोजन फैमिली से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 7. मोनोवैलेंट एटम्स आर 2 और माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे +1, 7 प्लस ये 10, 2 8 9 10, 10 का हाफ इज 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने हैं 3. 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर पर अगर हम ज्योमेट्री देखें तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर. ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड लीनियर विल बी इट्स शेप. और अगर हम इसके, तो लीनियर शेप आ रही है XCF2 की तरह. अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, तो 53 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 इंटू 2 और +1 बिकॉज इस पर नेगेटिव चार्ज भी है. अगर हम इसको सॉल्व करें सो आंसर कम्स आउट टू बी 124 इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ 72. सो सी वाले ऑप्शन के लिए निकाल लेते हैं IF3 एंड XCF2. XCF2 तो निकाल लिया, वी नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ IF3. Z की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन के लिए 17th ग्रुप से बिलोंग करता है 7, और फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम्स 3, 10 का हाफ इज 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 2. 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर पे ज्योमेट्री बनेगी यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप वुड बी टी शेप्ड. सो टी शेप्ड इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद लीनियर, सो दिस विल नॉट बी द ऑप्शन. नेक्स्ट डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, BeCl2. BeCl2 के केस में बेरिलियम के लिए Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. बेरिलियम जो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है 2, मोनोवैलेंट एटम्स आर ऑल्सो 2, 4 का हाफ इज 2 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 0. 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पर ज्योमेट्री एंड शेप विल बी लीनियर. अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 प्लस क्लोरीन का होता है 17 इंटू 2, so this will be around 38 which is not isoelectronic with xenon fluoride. तो इसमें आएगा ऑप्शन नन ऑफ दीज, बिकॉज स्ट्रक्चर तो सेम है IBr2 नेगेटिव का एंड BeCl2 का, लेकिन दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद XCF2. Hybridization of atomic orbitals of nitrogen and NO2 positive, NO3 negative and NH4 positive ion respectively are. तो पहले NO2 पॉजिटिव के लिए निकाल लेते हैं.
Z की वैल्यू, वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन 15th ग्रुप से बिलोंग करता है, सो 5 मोनोवैलेंट एटम्स प्रेजेंट नहीं है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का -1, 5 - 1 4, 4 का हाफ इज 2, 2 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 एंड लोन पेयर लेफ्ट वुड बी 0. सो 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पर ज्योमेट्री कैसी बनेगी, लीनियर. और यहाँ पे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ये हो जाएगा NO2 पॉजिटिव का. यहाँ पे Z की वैल्यू निकालते ही हमें ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं थी. वी कुड हैव सिंपली सेड हाइब्रिडाइजेशन Z की वैल्यू 2 पर sp हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट NO3 नेगेटिव के लिए अगर निकालें Z की वैल्यू हाफ ऑफ, नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 +1 -1 का +1, 6 का हाफ इज 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2. नेक्स्ट निकाल लेते हैं NH4 पॉजिटिव के लिए. Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के लिए 5, मोनोवैलेंट एटम्स 4, -1 प्लस का -1, 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8 का हाफ इज 4, और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. Z की वैल्यू 2, sp3 sp2 4 sp3, so sp sp2 sp3, that is option sp sp2 sp3, that is option C. The following pair of ion is isoelectronic and isostructural. So इन सब के लिए हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे, स्ट्रक्चर निकाल लेंगे सबका. कार्बोनेट आयन एंड नाइट्रेट आयन दिया है सबसे पहले. सो यहाँ पे Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ Z की वैल्यू कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस एनाइन माइनस केटाइन. सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए होते हैं 4 + 2, एनाइन पे जो चार्ज है 6 का हाफ इज 3 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, और लोन पेयर कितने बच गए 0, बिकॉज Z की वैल्यू इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पे स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर. और 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी 2 सिंगल बॉन्ड होंगे और एक डबल बॉन्ड. सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर. और अगर इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, प्लस ऑक्सीजन का होता है 8 × 3, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन भी कर रहा है, इसको काउंट करेंगे टोटल विल बी 32 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट हम देखते हैं और इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर. नेक्स्ट देख लेते हैं नाइट्रेट के लिए. Z की वैल्यू वुड बी हाफ ऑफ, नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 + 1 नेगेटिव चार्ज जो ये गेन करे इलेक्ट्रॉन, 6 का हाफ इज 3 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, और लोन पेयर कितने बच गए 0. सो यहाँ पे भी 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर पे ज्योमेट्री वुड बी ट्राइगोनल प्लेनर. और एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी एक बनेगा सिंगल बॉन्ड, एक बनेगा डबल बॉन्ड 1 2 3 4 एंड 5, और एक बन सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग. सो ट्राइगोनल प्लेनर बना. और अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 और ऑक्सीजन के लिए होते हैं 8 × 3 + 1. सो आंसर वुड बी 8 × 3 = 24, 24 + 8 32. सो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल. इसमें बाकी ऑप्शंस में भी देख लेते हैं, बिकॉज कभी कभी मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट आ जाता है. क्लोरेट आयन एंड कार्बोनेट आयन. क्लोरेट के लिए Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिए हैलोजन फैमिली 7 + 1 इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर रहा है 8 का हाफ इज 4 में से बॉन्ड पेयर कितने 3, और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 1. 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे बनेगी पिरामिडल शेप. और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स 1 ऑक्सीजन विल बी हैविंग सिंगल बॉन्ड एंड रेस्ट 2 ऑक्सीजन विल बी हैविंग डबल बॉन्ड. तो यहाँ पे पिरामिडल शेप आई, पिरामिडल. एंड अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17, प्लस ऑक्सीजन का इज 8 × 3 + 1 जो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है. सो अगर हम इसको सॉल्व करें आंसर वुड बी 42 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट कार्बोनेट के लिए Z की वैल्यू निकाल लेते हैं. हाफ ऑफ कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है लेकिन माइनस चार्ज है, माइनस का प्लस बिकॉज ये गेन कर रहा है. 4 + 2 6 का हाफ इज 3 में से बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, ये तो हमने निकाला भी था, ट्राइगोनल प्लेनर एंड 32. सो दीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल एंड नीदर आइसोस्ट्रक्चरल nor these are isoelectronic. Next is option C, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव एंड नाइट्रेट हमने पहले से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. सल्फाइड सॉल्व कर लेते हैं. Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के लिए ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है 6 + 2 इलेक्ट्रॉन जो ये गेन करा है 6 + 2 8 का हाफ इज 4 में से बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 3 और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 1. सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पर ज्योमेट्री वुड बी
टेट्राहेड्रल एंड शेप वुड बी पिरामिडल. O3 ऑक्सीजन 3 है और 2 पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 जो हैं दे आर फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड एंड 1 इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड. तो पिरामिडल शेप. और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो सल्फर के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 16 प्लस ऑक्सीजन के लिए 8 इंटू 3 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इट इज़ गेनिंग, सो +2. इसको सॉल्व करेंगे सो आंसर वुड कम आउट टू बी 42. सल्फाइड को देखना था नाइट्रेट के साथ, 42 नहीं है 32 है, बट और स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है, सो सी ऑप्शन वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर. डी वाला देख लेते हैं, ClO3 नेगेटिव एंड SO3 2 नेगेटिव. ये पिरामिडल है और ये वाला भी पिरामिडल है, तो यस दे बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स इसके 42 हैं और इसके भी 42 हैं, सो A and D वुड बी द राइट ऑप्शन. These both are isostructural and isoelectronic. The correct geometry and hybridization of xenon tetrafluoride are. So xenon XeF4 के लिए निकालना है. यहाँ पे पहले हम Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज़ हाफ ऑफ. वैलेंस इलेक्ट्रॉन xenon के लिए होते हैं 8, मोनोवैलेंट एटम्स है 4, 8 + 4 12, 12 का हाफ इज 6. सो 6 में से बॉन्ड पेयर कितने, Z की वैल्यू होती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, सो बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 और बाकी जो बच गए वो लोन पेयर, दैट मीन्स 2. सो 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर पे यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल और शेप हो जाएगी, 2 यहाँ पे लोन पेयर है तो शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर. ये जो चार हैं ये सेम प्लेन पर होंगे तो स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर. यहाँ पे क्या पूछा है, ज्योमेट्री पूछी है, सो ज्योमेट्री वुड बी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. और Z की वैल्यू 6 है, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3d2. That is option first. Among the following, which one is wrong statement? pH5 and BiCl5 do not exist. ये जो phosphorus and bismuth है, they belong to the group of nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. We know ये जो लास्ट वाले होते हैं ये +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन जो ये लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और +1 +3 शो करेंगे -2. वाई? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. जो S के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर्ट पेयर हो जाते हैं और वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते, दैट मीन्स. और जो नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस एर्सेनिक, नाइट्रोजन के लिए भी +3 इज मोर स्टेबल और फॉस्फोरस एर्सेनिक जो है +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. बट स्टिल जो फॉस्फोरस है अगर हम इसके लिए PCl5 बनाएंगे तो उस केस में फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज S2. S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड P में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जो Cl है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये S के 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी जंप करा देता है d ऑर्बिटल्स में, जिसकी वजह से d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग में, तो PCl5 एग्जिस्ट. लेकिन अगर pH5 देखें तो pH5 में हाइड्रोजन जो है ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि S के इलेक्ट्रॉन्स को आगे जंप कराए और इसकी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सके. सो pH5 डू नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट. एंड अगर हम BiCl5 देखें तो BiCl5 में बिस्मुथ की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो A ऑप्शन इज करेक्ट दैट दे डू नॉट एग्जिस्ट. B ऑप्शन इज P pi एंड D pi बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड के लिए Z की वैल्यू इज हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 का हाफ इज 3 में से 2 क्या है बॉन्ड पेयर, सो बॉन्ड पेयर्स आर 2 एंड लोन पेयर इज 1. सो 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे शेप वुड बी बेंड शेप. तो यहाँ पे बॉन्ड्स जो होंगे कौन से होंगे, जो S हैं S के लिए इलेक्ट्रॉन्स वुड बी, ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन सल्फर. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आएगा 2s2 एंड 2p4 और इसके लिए आएगा 3s2 एंड 3p4. और यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होंगे बिकॉज थर्ड शेल है, तो यहाँ पे ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है d ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से. सो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स और इसके p ऑर्बिटल्स जो होंगे ये पाई बॉन्डिंग करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट p pi d pi बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सल्फर डाइऑक्साइड. नेक्स्ट इज SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप. सो इसकी शेप निकाल लेते हैं. सेलेनियम जो है ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 6 होते हैं एंड फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम्स हैं 4. 6 + 4 10 का हाफ इज 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 और लोन पेयर कितने हैं 1. 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड शेप इज सीसॉ.
सो इसकी शेप आ गई सीसॉ। नेक्स्ट अगर हम CH4 के लिए निकालें, Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए होते हैं 4, मोनोवैलेंट एटम्स आर 4, 4 + 4 8, 8 का हाफ इज 4, 4 के 4 क्या है बॉन्ड पेयर, सो बॉन्ड पेयर 4 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 0, 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पे ज्योमेट्री कैसी होती है टेट्राहेड्रल। सो थर्ड ऑप्शन इज नॉट ट्रू दैट दे हैव सेम शेप, सो सी ऑप्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगर हम D देखें, D इज I3 पॉजिटिव हैज़ बेंट ज्योमेट्री, सो I3 में आयोडीन एंड आयोडीन, अगर हम सेंट्रल मेटल एटम पे ले लें प्लस चार्ज, तो यहाँ पर अगर हम Z की वैल्यू फाइंड आउट करें हाफ ऑफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के लिए 7, मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं 2, और यहाँ पे -1 जो प्लस चार्ज है बिकॉज ये लूज कर रहा है, 7 + 2 9, 9 - 1 इज 8, 8 का हाफ इज 4, 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर हैं 3, सेंट्रल एटम है और 2 ये वाले एटम्स हैं नेबरिंग एटम्स, सो 2 बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर वुड बी 1, सो लोन पेयर वुड बी 2, सो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर पे ज्योमेट्री कैसी बनती है बेंट, सो यस D ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, सो रॉन्ग स्टेटमेंट इज ऑप्शन C. Following pair, both the species are not isostructural. First is diamond and silicon carbide. They both have tetrahedral geometry. Diamond के लिए भी एक कार्बन और फर्दर 4 कार्बन से बाइंडेड होता है, और सिलिकॉन कार्बाइड में भी सेम है. सो फर्स्ट इज आइसोस्ट्रक्चरल. अगर हम बी वाला ऑप्शन देखें NH3 एंड PH3, यहाँ पे पहले Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ, नाइट्रोजन के लिए इट इज़ 5, मोनोवैलेंट एटम्स 3, 5 + 3 8, 8 का हाफ इज़ 4, 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 1, सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड पिरामिडल शेप. और PH3 के लिए भी सेम हाफ, फॉस्फोरस जो है 15th ग्रुप से बिलोंग करता है, मोनोवैलेंट एटम्स 3 है, 8 का हाफ इज़ 4, बॉन्ड पेयर कितने 3 और लोन पेयर 1, सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, अगेन geometry would be tetrahedral and shape would be pyramidal. So B option is also isostructural, A option is also isostructural. C वाला ऑप्शन अगर देखें xenon tetrafluoride and xenon tetraoxide, तो यहाँ पे Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, मोनोवैलेंट एटम्स 4, 8 + 4 12, 12 का हाफ इज 6, 6 में से बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 4 और लोन पेयर कितने हैं 2. 6 के लिए पहले ज्योमेट्री कैसी होगी ऑक्टाहेड्रल, और 2 लोन पेयर है तो ये हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर. नेक्स्ट इज xenon टेट्राऑक्साइड. यहाँ पे Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ, xenon के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, 8 का हाफ इज 4, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, तो जब 4 बॉन्ड पेयर हों तो ज्योमेट्री कैसी होती है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे कैसी थी स्क्वायर प्लेनर, सो C इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल. नेक्स्ट अगर हम D ऑप्शन देखें SiCl4 एंड PCl4 पॉजिटिव, यहाँ पे Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है ये, कार्बन फैमिली के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और मोनोवैलेंट एटम्स आर ऑल्सो 4, 8 का हाफ इज 4, 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 एंड लोन पेयर्स कितने बच गए 0, सो यहाँ पे कैसी बनेगी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल. नेक्स्ट PCl4 पॉजिटिव के लिए Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ, फॉस्फोरस के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, मोनोवैलेंट एटम्स 4, -1, प्लस के लिए -1 बिकॉज ये लूज करा इलेक्ट्रॉन, 5 + 4 9, 9 - 1 इज 8, 8 का हाफ इज 4, और बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 4, सो यहाँ पे भी जो ज्योमेट्री कैसी आएगी टेट्राहेड्रल. सो जिसका आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C. बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, NO2 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, और इज इट NO2 और NO2 नेगेटिव. सो NO2 पॉजिटिव के लिए Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ, नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, -1, 5 - 1 4, 4 का हाफ इज 2, सो बॉन्ड पेयर कितने 2 में से 2 और लोन पेयर कितने हैं 0, सो 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पे ज्योमेट्री कैसी होती है लीनियर, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नेक्स्ट इज NO3 नेगेटिव. Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 + 1, 6 का हाफ इज 3, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 और लोन पेयर कितने हैं 0, बचे नहीं बिकॉज Z इज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. सो NO3 नेगेटिव, यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी होगी ट्राइगोनल प्लेनर, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है यानी एक पर डबल बॉन्ड होगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नेक्स्ट इज NO2. Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 5, 5 का हाफ इज 2.5, 2.5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, तो लोन पेयर कितने बच गए हाफ, हाफ मीन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ पे बेंट शेप आएगी, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, मिनिमम रिपल्शन कॉज करेगा ये. नेक्स्ट इज Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 5 + 1 6, 6 का हाफ इज 3, 3 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2
और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 1. सो 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री वुड अगेन बी बेंट. सो 2 बॉन्ड पेयर जो है वो ज़्यादा रिपल्शन देंगे एज कम्पेयर टू 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड एंगल मैक्सिमम देखें तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, लीनियर में, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल. सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन फर्स्ट. द फॉलोइंग स्पीशीज हैज प्लेन एंड ट्रायंगुलर शेप. फर्स्ट ऑप्शन इज N3. सो यहाँ पे पहले Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 5, मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है, सो इट विड बी 2.5. N3 नेगेटिव नहीं है, जस्ट N3 है. सो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन 2 बॉन्ड पेयर है एंड 0.5, यानी कि एक जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, बाकी जगह डबल बॉन्ड इट विल फॉर्म. तो यहाँ पे बेंट शेप है, बेंट नहीं है, प्लेन ट्रायंगुलर पूछा है क्वेश्चन में. सो वील मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन, NO3 नेगेटिव. Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो ये गेन कर रहा है, 6 का हाफ इज 3. सो बॉन्ड पेयर 3 में से कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर लेफ्ट वुड बी 0. सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पे ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर. और यहाँ पे एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी एक सिंगल बॉन्ड और बाकी के डबल बॉन्ड. सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. सो पहले XeF2 का स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं. Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनॉन के लिए 8, मोनोवैलेंट एटम्स 2, 8 + 2 10 का हाफ इज 5. सो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं 2. सो लोन पेयर कितने बच गए 3, बिकॉज इसका सम कितना दिया आ रहा है 5. सो अब 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर पे ज्योमेट्री कैसी बनती है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और शेप कैसी आती है, लीनियर. सो हमें देखना है कि लीनियर किसकी शेप है. फर्स्ट ऑप्शन इज SbCl3. हम इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन से तो कभी 3 नेबरिंग एटम से तो कभी लीनियर ज्योमेट्री बन नहीं सकती. सो बी वाले ऑप्शन को देखते हैं, बेरियम क्लोराइड. बेरियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी, सेकेंड फैमिली से बिलोंग करता है. सो इसके लिए 2 आ जाएगा, और मोनोवैलेंट एटम्स कितने 2 + 2 4 का हाफ इज 2. सो बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने बच गए 0. सो बेरियम क्लोराइड की ज्योमेट्री आ जाएगी लीनियर. सो बी वाला ऑप्शन हो सकता है. सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, TeF2. ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है टेचनेटियम, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 और मोनोवैलेंट एटम से 2, 8 का हाफ इज 6 + 2 8 का हाफ इज 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने हैं 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर. तो यहाँ पे ज्योमेट्री आ जाएगी बेंट, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप बेंट. नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी, ICl2 नेगेटिव. यहाँ पे Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ आयोडीन के लिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इट इज गेनिंग 10 का हाफ इज 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 3. तो यहाँ पे ICl2 और 3 यहाँ पे क्या आ गए लोन पेयर. तो यहाँ पे ज्योमेट्री आ गई ट्रायगोनल बाइपिरामिडल और शेप आ गया लीनियर. दैट मीन्स XeF2 जो है ज़्यादा किसके साथ रिसेंबल कर रहा है, ICl2 नेगेटिव के साथ. सो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला. द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मॉलिक्यूल होने के लिए पहली बात तो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होनी चाहिए और डिफरेंट एटम्स होने चाहिए. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम देखें SiF4, यहाँ पे Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ सिलिकॉन कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है 4 और मोनोवैलेंट एटम्स 4 है, 8 का हाफ इज 4 और 4 की 4 क्या है बॉन्ड पेयर. तो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल विच इज़ ए रेगुलर ज्योमेट्री. तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट जो है वो 0 आ जाएगा. तो दिस इज नॉट पोलर मॉलिक्यूल, बिकॉज पोलर के लिए म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0. बी वाला ऑप्शन है XeF4. यहाँ पे अगर हम Z की वैल्यू निकालें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनॉन के लिए होते हैं 8 और मोनोवैलेंट एटम्स 4 हैं. 12 का हाफ इज 6 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 और बाकी के जो बच के वो क्या है लोन पेयर 2. तो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी बनेगी, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर. तो ज्योमेट्री आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पे बन जाएगी स्क्वायर प्लेनर विच इज़ ए रेगुलर ज्योमेट्री. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट ए पोलर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इज BF3. BF3 के लिए Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बोरोन इज 3 + 3 मोनोवैलेंट एटम 6 का हाफ इज 3. सो 3 बॉन्ड पेयर, यहाँ से पता चल रहा है बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 0, बिकॉज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने हैं 3. सो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ट्रायगोनल प्लेनर विच इज़ ए रेगुलर ज्योमेट्री. दैट मीन्स म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0 इन दिस केस. डी वाले के लिए SF4. तो Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के लिए 6 मोनोवैलेंट एटम्स 4 10 का हाफ इज 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 1. सो 4 बॉन्ड पेयर
एंड 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री कैसी आएगी, सीसॉ, विच इज़ नॉट ए रेगुलर ज्योमेट्री. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0. So this is a polar molecule. So option will be option 4. Orbitals of carbon and ethene molecule can be considered to be hybridized to give 3 equivalent sp2 orbitals. Total number of sigma and pi bonds in an ethene molecule is. अगर हम ethene molecule को देखें जहाँ पर sp2 hybridized orbitals present हैं, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स कितने, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा 1, 2, 3, 4 and 5. So sigma bonds are 5 and pi bond is 1. So the option with this answer will be option C. In which of the following pair both the species have sp3 hybridization? So यहाँ पे sp3 hybridization find out करना है. हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे z की वैल्यू इज हाफ, कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट एटम्स 4, 8 का हाफ इज 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 और BeS2 के लिए z इज इक्वल टू हाफ, बेरिलियम के लिए एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 मोनोवैलेंट एटम्स, 4 का हाफ इज 2, 4 का हाफ इज 2, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp. सो A इज़ नॉट द ऑप्शन. नेक्स्ट देखें NF3N वाटर के लिए. नाइट्रोजन के लिए z की वैल्यू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, मोनोवैलेंट एटम्स 3, 8 का हाफ इज 4, सो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. और वाटर के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे है सेंट्रल मेटल एटम, सो ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और मोनोवैलेंट एटम्स 2, 8 का हाफ इज 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. सो द ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. So the following pair is isostructural having the same shape and hybridization. यहाँ पे hybridization देखनी है और shape देखनी है किसकी सेम है. तो यहाँ पे पहले z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. बोरोन के लिए, बोरोन 13th ग्रुप से बिलोंग करता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 मोनोवैलेंट एटम, 6 का हाफ इज 3, 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2 और बॉन्ड पेयर भी कितने हैं 3 और बॉन्ड पेयर हैं 3 और लोन पेयर कितने बच गए 3 - 3 0. सो 3 0 पे ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर. नेक्स्ट देखते हैं BrCl3 के लिए z की वैल्यू इज हाफ ऑफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 मोनोवैलेंट एटम्स, 10 का हाफ इज 5, 5 में से 3 क्या है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 2 और 5 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3d2, sp3d हाइब्रिडाइजेशन. सो A इज़ नॉट द ऑप्शन. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है. नेक्स्ट हम निकालेंगे B के लिए NH3N नाइट्रेट. N के लिए Z की वैल्यू निकाल लेते हैं हाफ ऑफ, नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम्स 3, 8 का हाफ इज 4, 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 और लोन पेयर कितने बच जाएंगे 4 - 3 1 और 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 और यहाँ पे शेप क्या बनेगी पिरामिडल. नेक्स्ट देख लेते हैं NO3 नेगेटिव, जो इसके साथ में ऑप्शन दिया है NO3 नेगेटिव. Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ, नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 1 इलेक्ट्रॉन जो ये गेन कर रहा है 1 पेयर, 6 का हाफ इज 3 और बॉन्ड पेयर भी कितने हैं 3, लोन पेयर कितने बच जाएंगे 3 - 3 0. सो यहाँ पे 3 and 0 पे ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा इसका स्ट्रक्चर और 3 पे हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2. सो दिस इज़ नॉट द ऑप्शन. यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है. नेक्स्ट देख लेते हैं NF3N BF3 के लिए. NF3 के लिए Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ, नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5, मोनोवैलेंट एटम्स 3, 8 का हाफ इज 4, 4 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3 और BF3 के लिए निकाल लेते हैं. बोरोन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 3 और मोनोवैलेंट एटम्स आर 3, 3 + 3 6, 6 का हाफ इज 3. सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2. सो ये भी ऑप्शन नहीं है. फिर नेक्स्ट डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं BF4 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव. यहाँ पे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं. Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बोरोन इज 3, मोनोवैलेंट एटम्स 4 + 1 जो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है 4 + 4 8, 8 का हाफ इज 4 और 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. NH4 पॉजिटिव के लिए निकाल लेते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए होते हैं 5, मोनोवैलेंट एटम्स 4 -1 जो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8 का हाफ इज 4, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3. सो हाइब्रिडाइजेशन सेम है. नेक्स्ट अगर हम देखें बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 और लोन पेयर कितने बच गए 4 - 4 0. यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 और लोन पेयर कितने बच गए 0. 4 और 0 पे ज्योमेट्री कैसी बनती है टेट्राहेड्रल. सो दोनों के केस में ज्योमेट्री भी सेम है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है. सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी. Which of the 2 ions from the list given below that have geometry that is explained by same hybridization of orbitals? तो यहाँ पे बताना है हाइब्रिडाइजेशन सेम किस किस के लिए है. फर्स्ट इज NO2 नेगेटिव नाइट्राइट नाइट्रेट,
then NH2 negative, NH4 positive and then SCN negative. तो यहाँ पे Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए होते हैं 5 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो ये गेन कर रहा है 6 का हाफ इज 3. हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2. नेक्स्ट यहाँ पे Z की वैल्यू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 5 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट इट इज गेनिंग 3. सो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2. यहाँ पे Z की वैल्यू वुड बी हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट इट इज गेनिंग 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 का हाफ इज 4. 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. नेक्स्ट NH4 पॉजिटिव के लिए Z की वैल्यू वुड बी हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 मोनोवैलेंट एटम्स 4 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन जो ये लूज कर रहा है 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 1 इज 8, 8 का हाफ इज 4. सो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. नेक्स्ट SCN नेगेटिव के लिए यहाँ पे कार्बन इज सेंट्रल मेटल एटम, तो इसके लिए अगर हाइब्रिडाइजेशन Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है 1 इलेक्ट्रॉन इट इज गेनिंग 2.5. सो इट वुड बी अराउंड sp हाइब्रिडाइजेशन विद 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन. और NO2 नेगेटिव में 3 यहाँ पे 3 हैं sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. सो द ऑप्शन with the same hybridization of orbitals would be option first. Of the following species, the central atom has the type of hybridization which is not the same as the present in the other three. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है और देखना है कि किसमें डिफरेंट है. I3 नेगेटिव. यहाँ पे पहले Z की वैल्यू निकाल लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है तो 6 मोनोवैलेंट एटम्स आर 4. 6 प्लस 4 10, 10 का हाफ इज 5. तो 5 यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं 4. Lone pair is total minus bond pair that is 1. So 4 bond pair and 1 lone pair पे ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और शेप होती है सीसॉ. नेक्स्ट इज, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी जस्ट, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे सिर्फ sp3d. I3 नेगेटिव के लिए निकाल लेते हैं. इसमें I ऐसे होगा तो यहाँ पे Z की वैल्यू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के लिए फ्लोरीन फैमिली से बिलोंग करता है हेलोजन तो 7 प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किए हैं 7. ये हो गया 10, 10 का हाफ इज 5. 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d. नेक्स्ट sbcl5 2 नेगेटिव के लिए Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर एंटीमनी नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है 5 आर मोनोवैलेंट एटम्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 का हाफ इज 6. 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. नेक्स्ट हम देखेंगे PCl5 के लिए. PCl5 में Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के लिए 5 आर मोनोवैलेंट एटम्स 10, 10 का हाफ इज 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d. सो कहाँ पे सेम नहीं है sbcl5 2 नेगेटिव ऑप्शन C. In which of the following molecule the central atom does not have sp3 hybridization? तो यहाँ पे भी Z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. Z की वैल्यू होती है हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन 14th ग्रुप से बिलोंग करता है 4 मोनोवैलेंट एटम्स आर ऑल्सो 4 प्लस 4 8, 8 का हाफ इज 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. नेक्स्ट SF4 में Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है तो 6 मोनोवैलेंट एटम्स आर 4 6 प्लस 4 10, 10 का हाफ इज 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d. नेक्स्ट अगर हम देखें BF4 नेगेटिव में तो यहाँ पे Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन फैमिली के लिए 3 और मोनोवैलेंट एटम्स 4 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो ये गेन कर रहा है तो यहाँ पे आ गया 8 का हाफ इज 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. नेक्स्ट इज NH4 पॉजिटिव. Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 5 मोनोवैलेंट एटम्स 4 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज लॉस्ट 8 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 1 इज 8 का हाफ इज 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. सो विच ऑफ दीज डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन? SF4 ऑप्शन B. Some of the properties of two species nitrate and protonium are described below. Which of one of them is not correct? नाइट्रेट आयन के लिए एंड प्रोटोनियम के लिए हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर पूछा है तो यहाँ पे पहले Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 15th ग्रुप से बिलोंग करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये गेन कर रहा है 6 का हाफ इज 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2 और 3 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 और लोन पेयर कितने हैं 0. 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पे ज्योमेट्री एंड शेप कैसे होता है ट्राइगोनल प्लेनर. नेक्स्ट इज प्रोटोनियम आयन. प्रोटोनियम आयन में Z की वैल्यू सेंट्रल मेटल एटम इज ऑक्सीजन. Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए 6 प्लस 3 आर दी मोनोवैलेंट एटम्स माइनस 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज लॉस्ट 6 प्लस 3 9 माइनस 1 इज 8 का हाफ इज 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे 3
एंड लोन पेयर कितने हो जाएंगे 1. सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बट शेप इज पिरामिडल. सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम नहीं है और स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है. दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट. Which of the following molecule ion BF3, NO2 negative, NH2 negative and water, the central atom is sp2 hybridized. तो यहाँ पे hybridization find out करनी है BF3 के लिए, NO2 negative, NH2 negative में and water में. और यहाँ पे बताना है sp2 hybridization किस किस में. तो पहले Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के लिए होते हैं 3 एंड मोनोवैलेंट एटम्स आर ऑल्सो 3. 3 + 3 6 का हाफ इज 3. तो 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2. नेक्स्ट Z की वैल्यू यहाँ पे हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 5 + 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज गेन 6 का हाफ इज 3. सो यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट यहाँ पे Z की वैल्यू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 5 + 2 मोनोवैलेंट एटम्स + 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज गेन 5 + 2 7 7 + 1 8 8 का हाफ इज 4. सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. और यहाँ पे Z की वैल्यू वुड बी हाफ ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट एटम्स 2, 6 + 2 8 8 का हाफ इज 4. सो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. sp2 बताना था, सो दैट विल बी इन केस ऑफ BF3 एंड NO2 नेगेटिव विच इज ऑप्शन C. द फॉलोइंग पेयर द 2 स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल. सो वी नीड टू कैलकुलेट द स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू ऑफ Z. NO3 नेगेटिव. Z की वैल्यू वुड बी हाफ. वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के केस में ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है तो 6 + 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज गेन 8 का हाफ इज 4. 4 के लिए बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर्स आर 3 एंड लोन पेयर वुड बी टोटल माइनस बॉन्ड पेयर दैट इज 1. सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड शेप पिरामिडल. नेक्स्ट इज NO3 नेगेटिव के लिए Z की वैल्यू निकाल लेते हैं. हाफ ऑफ नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज गेन 6 का हाफ इज 3 और बॉन्ड पेयर ऑल 3 आर बॉन्ड पेयर. सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पे ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर. सो A ऑप्शन इज नॉट द आंसर. नेक्स्ट अगर हम देखें B ऑप्शन BF3 एंड NF3. BF3 के केस में Z की वैल्यू वुड बी हाफ. वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के लिए कितने होते हैं? 3. मोनोवैलेंट एटम्स कितने? 3. 6 का हाफ इज 3 और 3 के 3 क्या है? बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर आर 3 एंड लोन पेयर 0. सो ज्योमेट्री एंड शेप वुड बी ट्राइगोनल प्लेनर. नेक्स्ट इज NF3. Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 5 + मोनोवैलेंट एटम्स 3. 5 + 3 8 8 का हाफ इज 4. 4 में से बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 3 एंड लोन पेयर कितने हैं? टोटल माइनस बॉन्ड पेयर दैट इज 1. सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड शेप इज पिरामिडल. सो B इज ऑल्सो नॉट द आंसर. नेक्स्ट वील सी इन केस ऑफ BrO3 नेगेटिव एंड XeO3. यहाँ पे Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के केस में 7 + 1 8 का हाफ इज 4. 4 के केस में बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं? 3 एंड लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 1. सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड शेप वुड बी पिरामिडल. नेक्स्ट XeO3 के केस में Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 8 का हाफ इज 4. 4 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 1. 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड शेप वुड बी पिरामिडल. ये भी पिरामिडल, ये भी पिरामिडल. सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन C. Which of the following species has a linear shape? Ozone, NO2 negative, SO2 and NO2 positive. ओजोन के लिए Z की वैल्यू सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन्स. 6 का हाफ इज 3. सो 3 में से बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन एक सेंट्रल मेटल एटम है, 2 नेबरिंग है तो 2 वो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कितना है? 1. 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री कैसी होती है? बेंट शेप होगी इसकी. वी वेरी वेल नो, एक जगह डबल बॉन्ड बनता है और एक जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज NO2 नेगेटिव आयन. Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 5 + 1 6 का हाफ इज 3. 3 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 और रिमेनिंग इज लोन पेयर. लोन पेयर इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे भी शेप क्या हो जाएगी? 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर की वजह से बेंट होगी ज्योमेट्री. शेप वुड बी ट्राइगोनल प्लेनर और यहाँ पे शेप कैसी आएगी? बेंट. दिस विल ऑल्सो नॉट बी द आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं SO2 के लिए. Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के लिए 6 6 का हाफ इज 3. 3 में से 2 क्या है? बॉन्ड पेयर. सो बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर कितने हैं? 1. अगेन ज्योमेट्री वुड बी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगी? बेंट. एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है. यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है. यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है
और 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट इज NO2 पॉजिटिव. यहाँ पे Z की वैल्यू इज हाफ ऑफ. नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन्स 5 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज लॉस्ट. 4 का हाफ इज 2. 2 के 2 क्या है? बॉन्ड पेयर. सो बॉन्ड पेयर 2 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 1. सॉरी, लोन पेयर इज इक्वल टू 0. 2 माइनस 2 इज 0. सो यहाँ पे बनेगी ज्योमेट्री कैसी? लीनियर. सो option would be option D. Correct order regarding the electronegativity of hybrid orbitals of carbon is. So percentage as character जितना ज़्यादा होगा electronegativity भी उतनी ही ज़्यादा होगी. That means sp के लिए electronegativity सबसे ज़्यादा, then sp2 के लिए and then sp3 के लिए, which is in option C. Following the pair in which two species are not isostructural is. First is option SiF4 and SF4. सो यहाँ पे Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है सिलिकॉन, तो यहाँ पे 4 मोनोवैलेंट एटम्स आर ऑल्सो 4. 8 का हाफ इज 4. 4 के 4 आर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर वुड बी 0. जब बॉन्ड पेयर 4 हो और लोन पेयर 0 हो तो ज्योमेट्री और शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल. और अगर SF4 के लिए निकालें, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है 6. मोनोवैलेंट एटम्स आर 4. 6 + 4 10. 10 का हाफ इज 5. तो बॉन्ड पेयर यहाँ से कितने आ रहे हैं? 4. और लोन पेयर कितने बच गए? 1. सो 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बट शेप वुड बी सीसॉ. तो यहाँ पे तो सेम नहीं आई शेप. दैट मीन्स फर्स्ट वन इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल. नेक्स्ट बी के लिए निकाल लेते हैं. IO3 नेगेटिव एंड XeO3. यहाँ पे पहले Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए 7 + 1 8. 8 का हाफ इज 4. 4 में से 3 क्या है? बॉन्ड पेयर और 1 क्या हो जाएगा? लोन पेयर. सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बट शेप पिरामिडल. नेक्स्ट XeO3 के लिए Z की वैल्यू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन Xe के लिए 8. 8 का हाफ इज 4. 4 में से 3 क्या है? बॉन्ड पेयर. सो बॉन्ड पेयर 3 एंड लोन पेयर वुड बी 1. सो 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड शेप पिरामिडल. सो दीज बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल. नेक्स्ट सी ऑप्शन BH4 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव. यहाँ पर अगर हम Z की वैल्यू फाइंड आउट करें, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के लिए 3 प्लस मोनोवैलेंट एटम्स 4 + 1. 8 का हाफ इज 4. 4 के 4 आर बॉन्ड पेयर. सो बॉन्ड पेयर 4 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 0. 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पे ज्योमेट्री एंड शेप टेट्राहेड्रल. नेक्स्ट Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ नाइट्रोजन 15th ग्रुप से बिलोंग करता है 5 + 4 - 1. दिस इज 8. 8 का हाफ इज 4. 4 में से 4 के 4 आर व्हाट? बॉन्ड पेयर. सो बॉन्ड पेयर 4 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 0. 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड शेप. This is also isostructural. This is also isostructural. D option में PF6 negative and SF6 is given. So phosphorus Z is equal to half of. phosphorus के लिए नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है 5. 6 मोनोवैलेंट एटम्स + 1. 6 + 6 is 12. 12 का हाफ है 6 and 6 आर बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर 6 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 0. 6 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पे ज्योमेट्री एंड शेप ऑक्टाहेड्रल. नेक्स्ट SF6 में Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ. सल्फर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 6 मोनोवैलेंट एटम्स. 12 का हाफ है 6 एंड 6 के 6 आर बॉन्ड पेयर. लोन पेयर वुड बी 0 और 6 पे ज्योमेट्री एंड शेप वुड बी octahedral. So this is also isostructural. So the option which is not isostructural is option first. Which one of the following has p pi d pi multiple bond? First option is nitrate ion. नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज़ 5 और इट इज़ आई थिंक 7 एंड ऑक्सीजन के लिए इट इज़ 8. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3 1s2 2s2 एंड 2p4. तो यहाँ पे p एंड p ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. सो यहाँ पे जो मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे दैट विल बी p pi मल्टीपल बॉन्ड्स. सल्फाइड के केस में SO3 2 नेगेटिव. सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4. एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8 1s2 2s2 एंड 2p4. यहाँ पे जो है 3p से इलेक्ट्रॉन जो है एक एक्साइट होके 3d में चला जाएगा. तो यहाँ पे एक d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से जो मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे दैट विल बी p pi d pi मल्टीपल बॉन्ड. और अगर हम इसकी ज्योमेट्री लिखें तो Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर इज 6 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट इट हैज़ गेन. 8 का हाफ इज 4. 4 में से 3 आर बॉन्ड पेयर एंड द पेयर लेफ्ट इज लोन पेयर. सो लोन पेयर वुड बी 1. तो ज्योमेट्री आ गई टेट्राहेड्रल एंड शेप आ गया पिरामिडल शेप के लिए ऑक्सीजन 2 पे नेगेटिव चार्ज है. तो 2 सिंगल बॉन्डेड होंगे और एक डबल बॉन्ड होगा और जो डबल बॉन्ड होगा दिस विल बी p pi d pi मल्टीपल बॉन्ड. सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. The following two are isostructural. First option is XeF2 and IF2 negative.
सो फर्स्टली यहाँ पे Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज Z इज लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। यहाँ से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में पता चल जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के लिए 8, मोनोवैलेंट एटम्स आर 2, 8 + 2 10, 10 का हाफ इज़ 5, 5 में से बॉन्ड पेयर आर 2 एंड रिमेनिंग आर लोन पेयर। सो 5 पे ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं, सो ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर, शेप इज लीनियर एंड ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। IF2 नेगेटिव के लिए Z की वैल्यू हाफ ऑफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के लिए 7 + 2 मोनोवैलेंट एटम्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट इट हैज़ गेन्ड, 10 का हाफ इज़ 5, 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 एंड लोन पेयर कितने हो जाएंगे 3। तो सेम यहाँ पे भी ज्योमेट्री वुड बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बट शेप वुड बी लीनियर नेगेटिव। सो ये दोनों क्या है, आइसोस्ट्रक्चरल। ऑप्शन वुड बी ऑप्शन फर्स्ट। Length between hybridized carbon atom and other carbon atom is minimum in. Bond length is inversely proportional to bond order. Bond length is inversely proportional to bond order. So bond length का अगर हम ऑर्डर लिखें तो बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में सिंगल बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की उससे कम, एंड मिनिमम विल बी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। सो ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोपीन, प्रोपीन मीन्स डबल बॉन्ड, B option is propyne triple bond, C option is propane single bond, and D option is butane single bond. So minimum bond length would be in option B. The following has sp2 hybridization. Firstly BeCl2 के केस में Z की वैल्यू वुड बी हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के लिए 2, मोनोवैलेंट एटम्स है 2, 4 का हाफ इज 2, 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp। अब C2H2 में अगर हम देखें C2H2 यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, C2H6 में अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग होगी, और अगर C2H4 में देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग होगी। ट्रिपल बॉन्डिंग के केस में sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, सिंगल बॉन्ड के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और डबल बॉन्ड के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन D. Hybridization state of carbon atom changes from sp3 to sp2 and finally to sp, the angle between hybridized orbitals. So अगर हम C सिंगल बॉन्ड C की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और जब C डबल बॉन्ड C होगा तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2, और जब C ट्रिपल बॉन्ड C होगा तब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp हाइब्रिडाइजेशन। हम यहाँ पे देखते हैं नेबरिंग एटम्स कितने हैं, यहाँ पे 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे 1 2 3 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे सिर्फ 2 ही नेबरिंग एटम्स है सो sp हाइब्रिडाइजेशन। सो एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल बिटवीन दी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, एंड एंगल इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स और 109.5 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में ट्राइगोनल प्लेनर होती है, 120 डिग्री होता है एंगल, और sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में 180 डिग्री होता है एंगल। तो एंगल इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन D. द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगी, यहाँ पे कम पूछी है तो बॉन्ड लेंथ कम वहाँ पे होगी जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। तो अगर हम बेंजीन में देखें, बेंजीन में ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इथीन में C डबल बॉन्ड C, इथाइन में C ट्रिपल बॉन्ड C, एंड इथेन में C सिंगल बॉन्ड C। यहाँ पे पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे ट्रिपल और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन C. इट्स स्ट्रक्चर इज लीनियर। फर्स्ट ऑप्शन इज सल्फर डाइऑक्साइड। Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सल्फर इज 6, 6 का हाफ इज 3, 3 में से 2 क्या है बॉन्ड पेयर, एंड रिमेनिंग इज लोन पेयर। लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1 में ज्योमेट्री कैसी होती है, बेंट, एंड शेप इज बेंट एंड ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट इज CO2 के लिए Z की वैल्यू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए 4, 4 का हाफ इज 2, 2 है और 2 के 2 क्या है बॉन्ड पेयर। सो 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर पे ज्योमेट्री कैसी आती है, लीनियर। सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन B. 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स S कैरेक्टर बताना है sp3 के लिए। सो sp3 में S कैरेक्टर कितना है 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं ये ऑर्बिटल्स 4, सो 1/4 S कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज ऑप्शन फर्स्ट। द कॉम्प्लेक्स आयन कोबाल्ट हेक्साअमीन is formed by sp3d2 hybridization. Ion should possess sp3d2. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, और 6 के लिए ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑप्शन फर्स्ट। द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव ए लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम। फर्स्ट ऑप्शन इज H2S। Z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, हाफ ऑफ सल्फर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट एटम्स 2, 8 का हाफ इज 4, 4 में से 2 क्या है बॉन्ड पेयर, एंड
जो बच के वो क्या, लोन पेयर, दैट मीन्स लोन पेयर 2. सो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री वुड बी टेट्राहेड्रल एंड शेप वुड बी बेंट. नेक्स्ट ऑप्शन है C2H2. C2 एंड H भी 2. तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसी आएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज z की वैल्यू 2 है, 2 नेबरिंग एटम्स है, सो z की वैल्यू 2 आ रही है, sp हाइब्रिडाइजेशन. सो यहाँ पे ज्योमेट्री वुड बी लीनियर. सो ऑप्शन विथ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वुड बी ऑप्शन. डज नॉट हैव, यहाँ पे डज नॉट हैव पूछा है, देन सारे ऑप्शंस का कैलकुलेट कर लेते हैं. BeH2. BeH2 में z की वैल्यू इज हाफ ऑफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के लिए 2 एंड 2 मोनोवैलेंट एटम्स, 4 का हाफ इज 2. 2 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, और लोन पेयर कितने बच जाएंगे, 0. सो 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर पे ज्योमेट्री एंड शेप वुड बी लीनियर. नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, CO2. CO2 में z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4, 4 का हाफ इज 2. सो 2 में से बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, और लोन पेयर कितने हैं, 0. सो कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड पेयर 2 एंड लोन पेयर 0, ज्योमेट्री एंड शेप वुड बी लीनियर. सो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही लीनियर नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शंस में लीनियर अरेंजमेंट है. सो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन फर्स्ट. Which of the following molecule the central atom can said to adopt sp2 hybridization? First option is BeF2. z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के केस में 2, मोनोवैलेंट एटम्स 2, 4 का हाफ इज 2. हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp. नेक्स्ट ऑप्शन इज BF3. z की वैल्यू वुड बी हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के लिए 3, मोनोवैलेंट एटम्स 3, 6 का हाफ इज 3. सो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2. नेक्स्ट इज C2H2. C2H2 के केस में H भी 2 और C भी 2, तो यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, और यहाँ पे नेबरिंग एटम्स 2 हैं. सो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट इज NH3. NH3 के लिए z की वैल्यू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए 5, मोनोवैलेंट एटम्स 3, 8 का हाफ इज 4. सो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp3. सो द ऑप्शन विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज ऑप्शन बी. इक्विलैटरल शेप हैज़, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो लीनियर होता है शेप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल, प्लेनर, और अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इक्विलैटरल ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड. सो द ऑप्शन विद इक्विलैटरल शेप वुड बी ऑप्शन बी.